गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये देखे थे कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो वन बाय वन फटाफट देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कम्यूटेटिव क्या होती हैं, एसोसिएटिव क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ सीधा जो हमारा जो NCERT बेस्ड है उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ध्यान दीजिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, अब कम्यूटेटिव का अगर मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए। इज़ नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि जैसे यहाँ पे क्या रहा भाई कि जो फॉग होता है वो डज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, गॉफ के। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जैसे अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए। जैसे मान लो मैंने b प्लस ए लिखा, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा b प्लस ए, मैंने बोला a प्लस बी इक्वल टू क्या, मैंने बोला भाई b प्लस ए। तो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों में अब जैसे मैंने ले लिया क्या कि 2 प्लस 3, तो अब मैंने अगर इसका प्लेसमेंट बदल दिया तो 2 प्लस 3 लिख दिया, तो क्या ये 5 इक्वल टू 5 है, तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। मतलब इसका मतलब है प्लेसमेंट अगर आप बदल देते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे पता है कि जो गॉफ होता है, जो फॉग होता है, अब मुझे पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है इज़ नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मीनिंग आप समझ गए ना कि भाई गॉफ की जो वैल्यू है बेटा वो फॉग की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। द सेकेंड वन इज, दूसरा है क्या बेटा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव है। कैसे? अब यहाँ हम लोग सीधा सा शॉर्ट कर लिखते हैं, COF लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। क्या है बेटा? इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, बचपन से हम लोग एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं क्या, अगर हम कोई 3 नंबर लेते हैं तो हम बोलते हैं उसको क्या, A प्लस, मैंने बोला B प्लस C। अगर मैं इसका प्लेसमेंट बदल देता हूँ, अब मैं इसको देखो यहाँ पे क्या, जब मैंने 3 नंबर लिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लास्ट वाले 2 को एक साथ रखा। अब मैं क्या करता, अगर मैं पहले वाले 2 को साथ रख देता हूँ और आखिरी वाले को अलग कर देता हूँ तो इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर मान लो हम कोई 3 फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लो FO, मैंने बोला भाई G ऑफ H, ठीक, इक्वल टू, अब इस बार मैं क्या करूँगा, मैं फॉग को अंदर कर लूँगा और मैं देखो मैंने फॉग को अंदर कर लिया, अब मैंने किसको बाहर कर लिया, मैंने OH को बाहर कर लिया। मतलब एक तरीके से O क्या है, ये ऑफ बताता है, जैसे फॉग लिखा है मतलब क्या होगा, F इज़ द फंक्शन ऑफ G ऑफ X, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, तो ये हो गया भाई एसोसिएटिव जो है क्या करता है, फॉलो करता है। तीसरा फंक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्या बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहते हैं उसे, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। अब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो जैसे मैंने बोला भाई f ऑफ x इक्वल टू, मैंने बोला तो आप कहेंगे सर x, ठीक, मतलब जो वैल्यू हम लोग प्लेस करें वही वैल्यू अगर हमको मिल जाती है तो ये एक आइडेंटिटी क्या होगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। जैसे मैंने बोला क्या f ऑफ 5 इक्वल टू क्या मिला, मुझे 5 मिला। उसी तरीके से आइडेंटिटी ऑफ, जब मैं आइडेंटिटी फंक्शन जब मैं लेता हूँ f ऑफ x के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिले, x मिले। उसी तरीके से मान लो अगर मुझे आइडेंटिटी कोई दूसरा मेरे पास क्या है, b है, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका भी जैसे मैंने x लिया तो इसका भी क्या मिला, x मिला। तो आइडेंटिटी का मतलब कि ये प्रॉपर्टी होती है कि जो वैल्यू हम लोग प्लेस करें वही वैल्यू हमको क्या हो जाए, आंसर में मिल जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। अब जैसे मान लो अगर इसको मुझे किसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट से बताना है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेट R be a रियल फंक्शन, R be a रियल फंक्शन। ठीक है, अगर R क्या है, एक रियल फंक्शन है। ठीक है, एक रियल फंक्शन है। अब फंक्शन का मतलब यहाँ पे एक तरीके से नंबर से है। ठीक है, फंक्शन का मतलब यहाँ क्या है भाई, एक तरीके से नंबर से है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि भाई फंक्शन मतलब क्या है, कुछ अलग आ गया क्या, नहीं, वो एक नंबर ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब फंक्शन देखो
अ फंक्शन, अब जो हम लोग जो वहाँ पे जो फंक्शन लिखते थे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि आइडेंटिटी, ठीक है, I इज़ द फंक्शन ऑफ R टू R, I इज़ द फंक्शन ऑफ R टू R सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट आई ए ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x मिल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई ए ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे x मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ का ये मतलब है कि अब ये किसके लिए मिलेगा, तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब यहाँ पे जैसे मैंने a लिखा है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने सेट a से मतलब इसके एलिमेंट्स को बिलोंग करने की कोशिश की है, इसलिए भाई आप इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि आई ऑफ x इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे ध्यान में आ रहा है बार बार। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो वैल्यू बेटा हम लोग जो प्लेस करते हैं वही वैल्यू हमको क्या करनी चाहिए, मुझे फंक्शन में उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसी हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में इस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक। तो इस तरीके से इनकी एक प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा क्या, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि f इज़ द फंक्शन a टू b, ध्यान दीजिए f इज़ द फंक्शन क्या है बेटा, a टू b लिखा है, ठीक है, क्या है, f इज़ द फंक्शन a टू b है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है तो मान लीजिए एक समय के लिए FO, ठीक है, FOIA यहाँ लिखिए, FOIA मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ है FOIA अगर इक्वल टू मान लीजिए F लिखा हुआ है, ठीक। तो इनका कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी B के साथ भी अगर इसका लेता हूँ, ठीक है, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, तब भी उसकी वैल्यू जो है वो F के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर फॉग ऑफ आई, अगर इसको थोड़ा देखा जाए तो ये फॉग, ये यहाँ फॉग नहीं है, यहाँ जी के प्लेस पे क्या है बेटा, आई है, ठीक है। और यहाँ पे आई बी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे आई बी, मतलब एक तरीके से मैंने दूसरा एक आइडेंटिटी फंक्शन को काउंट किया है, ठीक है। और आई ए मतलब क्या हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन काउंट किया है, और आई बी क्या है बेटा, ये सेकेंड फंक्शन को मैंने काउंट किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर इस तरीके से रहता है तो कहने का मतलब है इसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अभी जो है 2 और बचे हुए हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इन शॉर्ट। कहने का ये मतलब है इनका कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, एफ क्या, कि f इज़ द फंक्शन a टू b, ध्यान दीजिए f इज़ द फंक्शन a टू b है और g इज़ द फंक्शन क्या है बेटा, b टू a है, ठीक है। f इज़ द फंक्शन a टू b है एंड g इज़ द फंक्शन b टू a है, देन यू कैन से दैट जो गॉफ होता है, क्या सर, जो गॉफ होता है वो किसके इक्वल होगा, सर आई ए के इक्वल होगा। गॉफ कैसा होगा बेटा, वो आई ए के इक्वल होगा। और उस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे क्या कि f इज़ 1 1 एंड f क्या है 1 1 हो जाएगा, और g कैसा हो जाएगा, g इज़ ऑन टू, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जब कोई एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ बस आप इतना समझिए कि f इज़ द फंक्शन a टू b एंड g इज़ द फंक्शन b टू a, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो गॉफ इक्वल टू आई ए जब होगा तो वहाँ पे f इज़ 1 1 और g इज़ क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद मान लीजिए ये चीज़ थोड़ा सा अगर उल्टा हो जाए, तो उल्टा का मतलब हो गया अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर केस बन जाए, कैसे कि जो फॉग है, ध्यान दीजिए, अगर फॉग क्या हो जाएगा, अगर वो आई बी के इक्वल हो जाए, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखो यहाँ पे f 1 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, f कैसा हो जाएगा, f इज़ ऑन टू, f कैसा हो जाएगा, f इज़ ऑन टू हो जाएगा एंड f इज़ ऑन टू एंड g इज़ 1 1 एंड g इज़ 1 1, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी बची हुई है, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन का, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं।